हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो फॉरएवर स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि जो है मायू शीतल से काफ़ी नाराज़ रहती है, उसका मूड ख़राब होता है। तो शीतल भी सोच रही होती है कि यार इसे क्या बताऊं और कैसे बताऊं। थोड़ी देर तक कुछ सोचती रहती है और फिर कहती है कि यार मायू, ऐसा कुछ नहीं है, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है और तू ही रहेगी। शी मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, वो तो बस मुझे तंग करती रहती है। और हाँ, आजकल काम दाम की वजह से थोड़ी बनने लगी है उसके साथ, बस और कुछ नहीं है। और तू तो मेरी जान है यार। ये कहकर शीतल ने मायू के कंधे पे हाथ रख लिया था और उसे अपने साथ लगा लिया। मतलब एक साइड हग होता है ना, ऐसे हग किया और फिर कहा कि पर अगर तुझे लगता है कि श्री की वजह से मैं तुझे इग्नोर कर रही हूँ तो सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी। तुझे ऐसा फील कराने के लिए आई एम रियली सॉरी। और अगली बार हम सब कहीं भी घूमने गए तो हम दोनों साथ बैठेंगे, आई प्रॉमिस यू। शीतल मायू से सब कह रही होती है। इधर श्री नज़र घुमा कर देखती है तो शीतल और मायू कैसे डूब कर एक दूसरे से बात कर रहे हैं। शीतल ने अपना हाथ मायू के कंधे पर रखा हुआ था। ये देखकर पहले तो श्री को बहुत गुस्सा आया और वो मन ही मन बड़बड़ाने लगी कि वाह, मुझसे दूर करके खुद साथ जाके बैठी है, क्या बात है। यही तो होता है, अपनी तो कोई हैसियत ही नहीं है, कोई औकात ही नहीं है। हाँ, मुझे उसके साथ बैठना था और खुद जाके बैठी है, क्या बात है यार। ऐसी ज़िंदगी होती है क्या? ऐसी ज़िंदगी तो भगवान करे किसी को ना मिले, किसी को भी ना। हद ही हो गई है। बताओ, मुझे यहाँ बैठा दिया और खुद उसके साथ लगी पड़ी है, क्या बात है। और गुस्से में एकदम तिल मिला गई। फिर थोड़ा खुद को शांत किया और कुछ सोचने लगी तो धीरे धीरे उसे एहसास हुआ और कहने लगी कि नहीं यार, शायद मायू किसी बात पे नाराज़ है। शीतल उसे कुछ कह रही है या समझा रही है, लेकिन मुझे ना चाहते हुए भी मायू से जलन हो रही है यार। दोनों एक दूसरे के कितने क्लोज़ हैं, एक दूसरे के कितना ख्याल रखते हैं। मायू शीतल के घर में जाती है, गणपति पूजा में जाती है, घर के सभी लोगों को जानती है और वैसे भी शीतल भी मायू के घर आती जाती रहती है। दोनों एक साथ घर से ऑफिस आते जाते हैं। क्या यार, हमेशा ऐसे ही क्यों सोचती हूँ मैं कि मायू को शीतल के साथ नहीं, मुझे शीतल के साथ होना चाहिए था। कैसे ख्याल आते हैं, मुझे मायू से क्यों जलन होती है, सब क्या है। इधर दोनों हंस हंस के बातें कर रहे थे। श्री को बस देख देख के गुस्सा आ रहा था और मन में मन फिर से बड़बड़ाने लगी कि मुझे दूर करके शीतल के साथ कैसे हंस हंस के बातें कर रही है। बताओ, इसको तो मैं कब तक दबा जाऊँ। अच्छा, हम खुद को कितना भी समझाने की, मनाने की कोशिश करें, लेकिन प्यार एक ऐसी चीज़ है, जब किसी और के साथ उसे देखें तो खुद को कितना भी समझाएं, जलन तो होती है, चिढ़ तो मचती है। वही हाल इधर श्री का हो रहा था। दोनों को हंसता हुआ देखकर श्री को गुस्सा आ रहा था। इतने में मायू अपनी सीट पर से उठी और श्री के पास जाकर बोली कि उठो, खाली करो मेरी सीट, अपनी सीट पर जाओ। श्री उसे मना करने वाली थी पर कुछ सोच के चुप रह गई और मन ही मन सोचने लगी, यार 15-20 मिनट का टाइम है, बस वेस्ट नहीं करना है, बेवजह क्यों इससे पंगे लूँ। और फटाफट उठते हुए बस इतना ही कहा कि थोड़े पहले नहीं आ सकती थी। मायू कहती है, जा रही हो या मैं वापस जाऊँ। श्री कहती है, जा रही हूँ यार, लो बैठो। उसे घूरते हुए वो शीतल के पास आकर बैठ गई थी। तो
शीतल ने उसको देखा तो कहा, अब तो उसने सीट दे दी ना, अब क्यों घूर रही हो मुझे? तो श्री ने कहा, क्यों दी सीट? किसने कहा था? जब चाहिए थी तब तो देनी, अब क्या करनी है? शीतल ने कहा, मैंने मांगी थी, सोचा 10-15 मिनट ही सही साथ तो रहेगा, और तुम बार बार मुड़कर देख रही थी तो मुझे लगा कि शायद कोई बात करनी हो तुम्हें। श्री ने कहा कि मुझे कोई बात नहीं करनी थी, और करनी भी होती तो कल ऑफिस में कर लेती ना, और पीछे मुड़कर मैं तुम्हें नहीं देख रही थी, पीछे और भी लोग बैठे थे। शीतल को ये बात चुभ गई थी, उसके मन को ठेस लगी थी इस बात से। उसने बस इतना ही कहा, मायू भी यही कह रही थी कि कोई ज़रूरी बात होगी तो तुम ऑफिस में कर लोगी, पर मुझे लगा शायद। इतना ही कहकर शीतल ने बात अधूरी छोड़ दी और खिड़की से बाहर देखने लगी। श्री गुस्से और जलन में कुछ भी बिना सोचे समझे बोल रही थी। उसकी बातें सुनकर शीतल को इतना बुरा लग सकता है, उसने ध्यान ही नहीं दिया था। एक्चुअली ना, श्री की भी कोई गलती नहीं है, सेंसिटिव लोगों की प्रॉब्लम ही यही होती है, छोटी छोटी बातें बहुत जल्दी बुरी लग जाती हैं इन लोगों को। अगर आप कुछ हंसी मजाक में भी कह रहे हो तो भी वो इन्हें ऐसा घाव करती है जैसे पता नहीं क्या ही कह दिया हो, कोई खंजर ही मार दिया हो इनके। खैर, दोनों के बीच कुछ देर तक ऐसे ही खामोशी रही। शीतल के चेहरे के भाव देखकर श्री अब समझ गई थी कि शीतल को कोई बात बुरी लग गई है। अब मन ही मन सोचने लगी, यार अब इसे कैसे मनाऊं, समझ ही नहीं आ रहा क्या कहूं। और यही सब सोचते सोचते आखिरकार श्री ने शीतल से पूछ ही लिया कि क्या बातें हो रही थी। दोनों बहुत हंस के बातें कर रहे थे। शीतल ने कहा, कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। कुछ तो बात कर ही रहे थे। नहीं, बस ऐसे ही इधर उधर की। शीतल खिड़की से बाहर की तरफ देखते हुए बोली। श्री ने कहा, एक दूसरे का हाथ पकड़कर इतनी घुट कर इधर उधर की बातें तो नहीं होती। शीतल ने कहा, तुम्हें कैसे पता? तुम तो मुझे नहीं देख रही थी ना, पीछे किसी और को देख रही थी। ये बात शीतल ने श्री की आंखों में देखते हुए कहा और फिर बाहर की तरफ देखने लगी। श्री को अब कंफर्म हो गया। उसने मन ही मन का, ओहो, इस बात का बुरा लगा है, क्या किया जाए अब। दोनों फिर से चुप थे। इधर शीतल को भी लग रहा था कि ये भी जैसे मायू जल रही थी ऐसे ये भी जल रही है। लेकिन श्री को क्यों जलन हो रही है? इससे तो नहीं होनी चाहिए, फिर भी हो रही है। यही सब सोचते सोचते फिर थोड़ी देर में बोली कि हम दोनों कुछ प्लान बना रहे थे। अगले वीकेंड मेरे घर जाने का प्रोग्राम है, तो मायू मेरे साथ जाएगी। और शीतल अभी भी खिड़की से बाहर ही देख रही थी। वापस घर आते समय श्री का स्टॉप पहले पड़ना था, जो अब आने ही वाला था। दोनों चुप थे, शायद इसलिए कि दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बातें करें। थोड़ी देर ऐसे ही खामोश बैठे रहे, यही सोचते रहे कि वो कुछ बात करे, वो सोचती रही कि वो कुछ बात करे, लेकिन दोनों ही खामोश थे। और शीतल खिड़की से बाहर ही देखे जा रही थी। स्टॉप आया तो उतरने वाले उतरने लगे। श्री बैठी रही, मन ही मन कुछ सोचती रही, मन ही मन कहती रही कि यार इतनी जल्दी स्टॉप आना ज़रूरी था क्या? थोड़ी देर बाद आ जाता तो कुछ चला जाता। हद हो गई है यार, क्या नाटक है। उतरना तो है ही, बैठ भी तो नहीं सकती ना,
क्या करूं। ओफो, ये सोचते हुए वो उठकर खड़ी हुई और ज़रा सी झुकी और जल्दी से शीतल के गालों को चूमा और कहा सॉरी। ये कहकर वो बस से उतर गई। पीछे से शीतल बिल्कुल हैरान सी बैठी रह गई। उसको तो ऐसा लगा जैसे किसी ने शॉक दे दिया हो बस उसकी उस हरकत को सदा को झेल के और शॉक खाए हुए इंसान की तरह बैठी हुई थी। मायूं और भक्ति दोनों ने ही श्री की इस हरकत को देख लिया था, लेकिन और दोनों शीतल को देखकर मुस्कुरा रही थी। शीतल थोड़ी सी हड़बड़ा गई थी, लेकिन दोनों ने ये सोचा कि दोस्तों के बीच की नोक-झोंक और छेड़छाड़ है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। उस टाइम में कोई इतना सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, पर शीतल और श्री के लिए तो ये कुछ और ही था। श्री अपने घर पहुंच चुकी थी और शीतल भी काफ़ी टाइम बाद फिर अपने घर आ गई थी। सारी रात सिर्फ करवट ही बदलती रही थी वो। कुछ पलों का श्री के होठों का मादक नर्म स्पर्श हर नशे के ऊपर भारी था। शीतल उस नरम चुंबन के खुमार से बाहर निकल ही नहीं पा रही थी। बस उसी चुंबन के एहसास को याद करती और उस पल को अपने मन में दोहराने लगती। जब जब वो उस पल के बारे में सोचती, उसे अपने ख्यालों में दोहराती, तो उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी और होठों पे एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती। इधर श्री की हालत भी कुछ शीतल जैसी ही थी। उसने शीतल को चूम तो लिया था, पर अब सोच रही थी कि यार ये मैंने क्या किया। उसे कैसा लगा होगा, कहीं बुरा तो नहीं मान गई होगी, क्या सोच रही होगी वो। ऐसे बिना परमिशन के मैंने कैसे कर दिया। पागल हूँ यार, मैं एक नंबर के डफर हूँ। अक्ल ही नहीं है मेरे में, थोड़ी तो अक्ल होनी चाहिए ना, ऐसे कैसे कर सकती हूँ मैं। और रात को बिस्तर पर लेटे लेटे जितना वक्त शीतल के साथ गुजारा था, उसे एक एक करके याद करने लगी, मन में दोहराने लगी। शीतल का उसकी केयर करना, उसे छेड़ना, हाथों में हाथ डालकर घूमना, उसकी उंगली काट लेना, सुबह नींदों में उसके उभारों को भींच लेना। और जैसे ही श्री को ये लम्हा याद आया, उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी और होठों पे मुस्कुराहट आ गई थी। श्री को अब इस बात का एहसास हो रहा था। वो मन ही मन कहने लगी कि यार ये सब सोच सोच के मुझे गुस्सा नहीं आता, इरिटेशन नहीं होती, बल्कि मुझे अच्छा लगता है, मेरे होठों पे मुस्कुराहट आती है। क्या रिश्ता है ये मेरा उसके साथ। एक बात तो कंफर्म है, शीतल के साथ मेरा रिश्ता बाकी लड़कियों की दोस्ती की तरह नहीं है, ये तो कंफर्म हो गया है, बल्कि उससे कहीं बढ़कर है। पर क्या है ये रिश्ता, कैसे पता करूं इस बारे में कि ये जो मेरे अंदर द्वंद्व चल रहा है, जो मैं अंदर ही अंदर लड़ाई लड़ रही हूँ, जो मैं ये फील कर रही हूँ दोस्ती से कहीं कुछ ज़्यादा, इसे क्या कहते हैं, बस ये पता लगाना बाकी है। और यही सब सोचते सोचते श्री की भी रात कट रही थी। खैर श्री को सोचते सोचते थोड़ी देर बाद नींद आ गई थी। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।